आज मैं एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में लाया हूं जो आपके बीच रहते हैं और हर रोज आपके जैसी हजारों समस्याओं को झेलते हैं और फिर भी कभी कुछ कह नहीं पाते। और यह शख्सियत है मिस्टर नवीन जी। यह पेशे से ई रिक्शा चलाते हैं और सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस वाली बात, आज उसी के संबंध में यह बताएंगे कि हाजीपुर में यह क्या क्या झेलते हैं। तो भैया आप यह सबसे पहले यह बताइए कि हाजीपुर में आप जब ई रिक्शा चलाने जाते हैं तो कितनी जगह रंगदारी देते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब हाजीपुर में जाता हूं ई रिक्शा चलाने, तो लगभग हाजीपुर में कई जगह पे, जैसे रामाशीष चौक में आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, फिर रामाशीष चौक से मैं जैसे ही गांधी चौक जाता हूं तो वहां भी चार्ज लिया जाता है। गांधी चौक से कोनहारा जाता हूं, वहां भी चार्ज लिया जाता है। तो आप एक जगह जाते हैं और 3 जगह चार्ज भरते हैं। आसपास क्या कोई पुलिस वाला नहीं होता है? क्या उसे दिखता नहीं है कि वो रंगदारी ले रहा है? जी, पुलिस वाला तो रहता है, लेकिन पुलिस वाले को इस पर ध्यान नहीं रहता है। पुलिस वाले बस सिर्फ अपना ड्यूटी मतलब निभाते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों पर कोई उनका मतलब कोई लगाम या किसी तरह का एक्शन नहीं रहता है। क्या उसको जो आपसे रंगदारी ले रहा है, क्या आपको लगता है कि वह प्रशासन को पैसा देता है? जी, मुझे तो लगता है कि वो प्रशासन को पैसा देता है, क्योंकि बिना प्रशासन को पैसा दिए हुए गलत तरीके से जो पैसा लिया जाता है वो नहीं ले पाता। इसमें प्रशासन की भागीदारी हमें लग रही है कि प्रशासन की भागीदारी है। आपने इसके विरोध के लिए, या आप जैसे जो ई रिक्शा चालक हैं उन लोगों ने कभी विरोध के लिए आगे आए? जी, मैंने इस पर प्रयास किया था विरोध करने का, लेकिन क्या करें, वो लोग जो हैं पैसा वसूलते हैं। वो लोग काफ़ी दबंग हैं और क्रिमिनल परिवार से हैं, और उन लोगों का कहना है कि तुम जाओ, पैसा नहीं दोगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। तुमको जिसको जाना है कॉल करना है, जिसको बुलाना है बुला लो, प्रशासन को बुलाना है बुला लो। मैंने एक बार इसी तरह से बहस हुआ था तो मैंने 112 पर कॉल कर किया, तो जो वहाँ का जो पैसा वसूलने वाला जो था वो कहा कि तुम कर लो 112 पर कॉल, तुमको जहां करना है कर लो, एसपी के पास करना है कर लो, डीएम के पास करना है कर लो कॉल, तुमको बिना पैसा दिए मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मैं क्या करता इस पर? तो सरकार को अतिक्रमण तो दिखता है, लेकिन सरकार को रंगदारी नहीं दिखता है। सरकार रामाशीष चौक से हजारों लोगों को हटा दिया, लेकिन रामाशीष चौक पे जो वसूली हो रहा है वह नहीं दिखता है। रामाशीष चौक पर कितने लोग वसूली कर रहे हैं अभी करंट में, आज के डेट? मैं नाम तो नहीं बता सकता उनका, क्योंकि मैं भी उसका नाम नहीं जानता हूँ लोगों ने, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि रामाशीष चौक से जैसे ही आप फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कुछ लोग जो है लाठी डंडे लेके खड़ा रहते हैं, और जो भी गाड़ियां जो रामाशीष चौक से जो महुआ या मुजफ्फरपुर के तरफ जाती है उनको जबरदस्ती रोक के, लाठी दिखा के रोक के और उनसे पैसा लेते हैं। और यह जो वसूली है, यह वसूली स्टेट में नहीं होता है, यह होता है नेशनल हाईवे पे, जस्ट थाना के पीछे, जहां पे प्रशासन आम आदमी के लाइसेंस देखने के लिए खड़ी होती है, वही रंगदारी लेने के लिए खड़ा होता है। और गलती से एक भी पुलिस वाले को वह रंगदार दिखता नहीं है, क्योंकि वह पैसा देता है गरीबों के खून निकाल के। और आज यही एक ऐसी समस्या है जिसे सोल्व करने की जरूरत है। तो आप इस संबंध में आम आदमी से क्या कहना चाहेंगे? मैं आम आदमी से मैं क्या कहूं, मैं तो आम आदमी के पास तो कुछ है नहीं। अगर अधिकार है तो जो जिला प्रशासन है या नगर प्रशासन है उसके पास है। तो मैं आम आदमी से इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन आम आदमी भी मेरी तरह ही बेबस थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, किसको कहूं। आप सोचिए कि यह सिचुएशन 1947 से पहले का है, अब आप क्या करते हैं? अगर यह सिचुएशन 1947 के पहले का होता है, अंग्रेजों जैसी सरकार होती, तब आप क्या करते हैं? अंग्रेजों जैसी सरकार होती तो मैं क्या करता इसमें? मैं तो, मेरे पास तो कोई ऐसा पावर है नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसी लोग या ऐसी कोई व्यक्ति जो मेरा साथ देने वाला है नहीं। मैं अकेला क्या करता? मैं अकेला इसका विरोध ही कर पाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
विरोध करना आपका अधिकार है, इस बात को आप जानते हैं सब। जी मैं जानता हूँ इस तो बात को। अब विरोध करना आपका अधिकार है। आप कई सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, आप एक साथ होकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? प्रशासन आपकी नहीं सुनती है, आप यूनियन के से मदद क्यों नहीं लेते हैं? जी मैं यूनियन के बारे में भी पूछा, मैं यूनियन के से मिला भी, लेकिन यूनियन लोग भी इसमें जो है सहभागी हैं। वो लोग भी मतलब इस पर कोई एक्शन, उनको सिर्फ पैसा लेने से मतलब है। इसके अलावा जो है गरीब ई रिक्शा वाले का क्या समस्या है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है कि एक हाजीपुर नगर निगम में और एक ही नगर निगम के नाम पर कई जगह रसीद दिया जाता है, पुर्जा दिया जाता है और उससे पैसा लिया जाता है। और पैसा भी मतलब इतना लिया जाता है जो ई रिक्शा से उतना लेना वाजिब नहीं है। कहीं पे 30 रुपया चार्ज लिया जाता है तो कहीं 20 रुपया चार्ज लिया जाता है, कहीं प्रति खेप 30 रुपया लेता है चार्ज। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर ई रिक्शा पर 5 लोग बैठते हैं तो 5 लोग 10-10 रुपया देते हैं, कुल 50 रुपया का इनकम होता है। उसमें से 30 रुपया ले लेते हैं एजेंट लोग, तो मैं क्या 20 रुपया मुझे बचती है और 20 रुपया से ही मैं काम चलाता हूँ। इस तरह की हालात है हाजीपुर में। मैं आपसे यही कहूंगा इस संबंध में कि आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। प्रशासन नहीं सुनती है, एक आम आदमी की आवाज अगर अंग्रेज सुन सकते थे तो यह अपने देश की सरकार नहीं सुनेगी। आप इस पर एक बार विचार कीजिए, सोचिए और क्या कर सकते हैं आप। यह आपको खुद ही निर्णय लेना है, अब प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगी। मैं इस पर थोड़ा तह तक भी गया था, मैंने बात की थी और मैं कई आवेदन भी लिखा था प्रशासन के पास, जिस आवेदन के बारे में आज तक कोई कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसका मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं लगा कि आवेदन देने से पुलिस के पास हो, एसपी के पास हो या थाना में हो कहीं कोई सुधार हो, ऐसा मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा। क्योंकि जो भी एजेंट लोग हैं जो पैसा वसूलते हैं तो वो खुद नहीं वसूलते हैं, वो अपने चेले को या जो भी स्टाफ के रूप में रखते हैं और वही सब पैसा वसूलता है। उसके पास कोई पैसा वसूलने का कोई ऐसा आदेश का कोई नहीं रहता है उसके पास। ऐसे ही बस लाठी लिया और पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार से जुड़े हुए हैं और प्रशासन से मिले हुए हैं, इस कारण ये लोग ऐसा कर पाते हैं। तो जहां सरकार और प्रशासन ही अगर उसको बढ़ावा दे रही है, सहयोग कर रही है, वहां आम आदमी क्या करे? समस्या यहीं पर है। आप तो ओवरऑल कहानी यहाँ यह है कि यह सरकार गरीबों को डुबो रही है, लूटती हुई सरकार है।